गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये सूफी संत हैं, इन्होंने भी कितना हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क किया और कितना ये एक मीठे जहर की तरह काम किया और इन्होंने हिंदुओं को कितना परेशान किया है। इसमें एक संत था मीर सैयद अली हमदानी, जिसका जन्म ईरान में हुआ था और हमादान नाम की एक जगह है, वहाँ हुआ था। और वो तजिकिस खतलान जो है तजाकिस्तान में, वहाँ 1384 में मर गया था। 1369 की एज में। उसका वो सैयद अली मीर हमदानी, मतलब ऐसा मालूम होता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के ख़ानदान से था। और उसने अर्ली जो अपने जो साल है वो अलाउद्दसू सिमनानी, ए फेमस खुबारिया एंड संत था फ्रॉम सिमनान, ईरान से, उसके साथ उसने गुजारे थे। और वो 1372 में वो तैमूर के प्रभाव में आया और वो कश्मीर चला गया। 700 सैयद जो कि उसके साथ थे, उनके साथ चला गया किंग शहाबुद्दीन के। और उसने 2 फॉलोवर उसने पहले भेज दिए थे, जो कि समनान से थे, जिनका नाम मीर हसन समनानी एंड हमदानी मीर सैयद हसन समदानी और दूसरे समदानी थे। तो ये जो यहाँ आए कश्मीर में, तो उस टाइम जो फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान था दिल्ली का, बट हमदानी ने कश्मीर की शांति को 6 महीनों में तोड़ दिया। जो कश्मीर एक शांत था उसको 6 महीने में तोड़ दिया। और उसके बाद 1379-80 में कुतुबुद्दीन जब राजा था कश्मीर का, उसने 1 ईयर जो है इस्लाम को फैलाने में बताया। और उसने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड सोशल बिहेवियर पर, जिसका नाम था ज़खियरात उल मुल्क। उसमें नॉन मुस्लिमों के लिए जो चीज़ थी वो क्या थी, देखिए कितने अत्याचारी था ये आदमी। उनको नए मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं है, चर्च बनाने की इजाज़त नहीं है, पूजा गृह बनाने की इजाज़त नहीं है, नए घर बनाने की नहीं है जिसमें कि मूर्ति पूजी जा सकें। और जो स्थान मंदिर या चर्च गिर गए हैं उनको वो दोबारा नहीं बना सकते। तीसरे पॉइंट में लिखा मुस्लिम जो ट्रेवलर है वो चर्च और टेम्पल में अलाउ नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें अपवित्र होती हैं। फिर उसने लिखा कि मुस्लिम को 3 दिन तक हिंदू खाना दें और 1 दिन कम से कम अपने घरों में ठहराएं। और उन्होंने उनको हिंदुओं को या काफिरों को कभी भी मुस्लिम कंट्री में उनके खिलाफ़ जासूसी नहीं करना चाहिए। अगर उनके हिंदुओं या काफिरों के रिश्तेदार इस्लाम में जाते हैं तो उसको रोकेंगे नहीं, वो मुसलमानों का आदर करेंगे। वो जहाँ एक जगह बहुत बैठे हैं और उनको अपना स्थान मुसलमानों के लिए छोड़ना पड़ेगा, यानी कि सीट गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वो मुस्लिमों की तरह कपड़े नहीं पहन सकेंगे, वो मुस्लिम नाम नहीं रखने पड़ेंगे। वो घोड़े पर काठी और रींस मीन्स वो जो चमड़े का होता, रींस नहीं ले सकेंगे। वो तलवार और धनुष नहीं ले सकेंगे। वो महंगी रिंग जो अंगुली में नहीं पहन सकेंगे। वो वाइन शराब नहीं बेच सकेंगे पब्लिकली। और वो क्लोथ नहीं, ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि इस्लाम से पहले थे, और वो जिससे कि हिंदू और मुस्लिमों में अलग भेदभाव हो जाए। और वो ट्रेडिशन जो है डिस्प्ले नहीं कर सकते। नॉन मुस्लिम जो है मुस्लिमों जैसे ट्रेडिशन नहीं करेंगे। वो अपने हाउस या घर नहीं बनाएंगे, मुस्लिमों के साथ अलग बनाएंगे क्योंकि वो अपवित्र हैं। और वो अपने डेड बॉडी को मुस्लिम के बरियल जो दफनाने के स्थान है वहाँ पर नहीं क्रियाक्रम कर सकेंगे अंतिम से। और वो कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे जब उनके मुर्दे या उनके रिलेटिव मर जाएं, मुर्दा हो जाएं उनको, और वो मुस्लिम दास नहीं खरीद सकेंगे। तो इस तरह का ये हमदानी था। और ये ईरान में पैदा हुआ था। ईरान से फिर ये कश्मीर में आया और कश्मीर में इसने 6 महीने में शांति भंग कर दी और उसी से कश्मीर का पतन होने लगा। और आज जो हालत देख रहे हो, ये मीर हमदानी जो एक सूफी संत था, उसके ही कुत्सित इरादों का एक रिजल्टेंट है, एक परिणाम है। और वो तैमूर को उसने ही कहा था कि कश्मीर में लूटो और हिंदू स्त्रियों को बलात्कार करो और मारो।
तो इस तरह के लोग जब आज के ज़माने में ये देखते हैं, जो सैफ अली खान है, करीना कपूर, ये अपने बच्चे के नाम तैमूर अली रखते हैं, तो ये बड़े ही बेशर्मी और जाहिलाना बात है कि ये इस तरह के नाम रखते हैं, जो कि इनके लुटेरे थे। हुस ये जो पश्तून अपने को कहते हैं, ये पश्तून या पठान कहते हैं, मुसलमान ये सिर्फ 1400 साल से हैं। उससे पहले आइदर ये हिंदू थे या बौद्ध थे। तो ये लोग अपने को बड़े, जैसे शाहिद अफरीदी भी कहता है कि मैं पठान हूँ, तू पठान था लेकिन तू पहले हिंदू था, तेरे माँ बाप कमज़ोर थे, तेरे फोर फादर कमज़ोर थे, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया इस्लाम में अरब इन्वेडर्स ने, और तुम लोग जो है मुसलमान हो गए। तो ये जो सूफ़ी संत हैं, ये कोई इतने अच्छे आदमी नहीं थे, ये तो मीठा जहर है और बड़े ही ख़तरनाक लोग हैं। और वैसे ये मुसलमानों की नज़र में एक विद्वान हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन हिंदुओं की नज़र में एक क्रूर, अत्याचारी, एक एक सो कॉल्ड कवि था, जिसने ऐसी चीज़ें हिंदुओं के लिए की कि उनका जीना मुहाल हो गया और कश्मीर की शांति भंग हो गई। और इसी की वजह से आगे बुद्ध सिकंदर ने बहुत सारे मंदिर तोड़े, जिसमें ललिता ललिता देव मुक्ता पीड़ का बनाया हुआ मार्तंड सन टेम्पल था, जिसको भी तोड़ा गया। तो आप ये कहें कि कोई पीस है सूफ़ी संप्रदाय में या सुन्नी या शिया संप्रदाय में, ये सब एक ही जैसे हैं, काफिरों के लिए इनका बिहेवियर एक जैसा है, या कह सकते हैं कि लंका में सभी 52 गज के हैं। और ये ऐसे ही सहज नहीं हो गया है, ये हुआ है जो इनकी किताब है कुरान में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उनकी मूर्तियों को तोड़ दो, उनके मंदिरों को तोड़ दो, उनके पूजा स्थलों को तोड़ दो। लेकिन बहुत से हमारे जो मौलाना हैं, जो विद्वान कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है कि अगर किसी और का पूजा स्थल है तो उसको तोड़कर अपनी मस्जिदें ना बनाएं। एक भी आयत अगर कुरान में कोई मौलाना, हम चैलेंज करते हैं, ये दिखा दे कि कुरान में ऐसा लिखा है कि दूसरे के पूजा स्थलों को तोड़कर मस्जिद ना बनाई जाए, तो मेरे को दिखा दे, उसके लिए भरपूर इनाम है। एक भी आयत ऐसी नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना इस्लाम में जायज़ है। इसी को ये तकिया कहते हैं। तकिया मीन्स झूठ बोलो, बेवकूफ़ बनाओ और अपना काम चलाओ, यानी कि कुरान झूठ बोलने को भी सिखाती है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको सुनेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और इसको शेयर भी करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।